हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सीटेट का पेपर। ओल्ड पेपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और ये पेपर जो है सेकंड पेपर है। ये पेपर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये जो पेपर है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी, दोनों के लिए आपका बेनिफिशियल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें जो है बाल विकास में यानी पेडागोजी में देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 9 दिसंबर 2018 का है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, तो अभी हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विविध सोच। अब यहाँ पे सृजनात्मक को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है और जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मक का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि संबंधी। तो किसी भी भाषा की जो है ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है, और ध्वनि संबंधी नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा निर्धारित। तो यहाँ पे जो है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को जो है भाषा निर्धारित कहते हैं। और भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी नीति, समिति, संरचना किसी भी व्यक्ति की सोच व ज्ञान को की अवधारणा को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण को परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो क्या उपयोग करता है क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 1, कलन विधि का। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पे जो है डल दिखाई दे रहा है थोड़ा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इसलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों में इसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, तो वह उपयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपलब्ध विश्लेषण विधि का। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बना जाता है, और इस अवधारणा का जो उपयोग है संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः यहाँ पे जो है समस्याओं के हल में विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, और इस विधि के तहत छात्र विभिन्न चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, और यह कथन जो है लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। समाज जो है पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है, और यह आनुवांशिक, अंतर्ज्ञानी, अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 3, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो यहाँ पे जो है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं, और ये सभी बालक की शैक्षिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं। यह विधि जो है शिक्षक एवं अभिभावकों को अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, अंकन हो गया, क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित कराते हैं, और उसके नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में।
तो अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड जो है सहायता रखता है और ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है ऑप्शन नंबर 1 समता एवं समान अवसर। तो समावेशी शिक्षा समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग का कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली का अभीष्ट लक्षण माना जाता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे भी शिक्षा से वंचित न रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2016 में। तो यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था और यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया और इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों का दिव्यांग कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने ऐसे विद्यालय होनी चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने तो प्रशिक्षित हो और प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की जरूरतों को आसानी से समझ सके। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष तक के लिए। यहाँ पे जो है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए और इसके बाद यहाँ पे जो है 6 से इसको हम पूरा कर देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार को जो है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है और संविधान में अनुच्छेद 21A यहाँ पे जोड़ा गया है और 21A में कहा गया है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं या बालिकाएं हैं तो उनको जो है यहाँ पे शिक्षा देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संज्ञान बोधन। संज्ञान बोधन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो संज्ञान बोधन उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना, संज्ञान क्षमता सक्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना ज्ञान बोध में समग्र रूप से अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक सोच। जब बच्चे जो है प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। सृजनात्मक सोच को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे सृजनशीलता बढ़ती है ज्ञान का विकास भी होता रहता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 15 क्वेश्चन कर लिए और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है यहाँ पे केवल 30 क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विभेदी अनुदेशन। तो अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इससे अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सामान्यीकरण। तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विकसित के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है: अधिगम, प्रवाह, प्रतिपालन एवं सामान्यीकरण। और इस प्रकार सामान्यीकरण प्रतिपालन के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 18। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र। जनजोग का यह जो है अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जनजोग का मानना था। तो जनजोग का कौन है? एक मनोवैज्ञानिक हैं और जो क्या है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनका मानना था कि जो संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों ना तो अंतर संबंधित हैं और ना ही एकीकृत हैं और ना ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित है संबंध है। उन्होंने संज्ञान एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया है। तो जनजोग कौन थे कि इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो जनजोग जो है एक अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है और अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना कम होती है। इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 20। मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इससे फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या व्यवहार प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सतर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे जो है समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह जो व्यवहार है वो दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने की त्रुटि होने की संभावना कम होती है और सतर्कता पूर्ण लिया गया निर्णय जो है सार्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तार्किक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21-22 के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ड्रिल और अभ्यास कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। ऐसे कार्य सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा जो है स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 23। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गतिबोधक।
तो यहाँ पे बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है और गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है और इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रमुख स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जहां पर यहाँ पे है कि एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है और स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह से के अन्य लोगों की को ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4, समूह की पहचान का। तो समूह की पहचान का जब है हम एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे समूह की विशेष पहचान आसानी से हो जाती है। इससे समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश, अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है और समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु में स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो पियाजे से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे सीटेट का लैंग्वेज में बने, चाहे हमारा यहाँ पे पेडागोजी में बने, किसी ना किसी एग्जाम में हमें जो है जो पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनसे संबंधित हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संवेदी गामक। तो किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक में प्राप्त होती जाती है और यह संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में पूर्ण होता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है और इससे बालक में ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है और इसमें शिक्षा के विकास संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 29, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कब कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, तो ऑप्शन नंबर 1, 18 से 24। 18 से 24 महीनों की आयु के जो बच्चे अधिकांश बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। तो किसके द्वारा इनमें से बुद्धि लब्धि या आईक्यू का अवधारणा दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1, बिने के द्वारा बुद्धि लब्धि या आयु की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापक है जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धि मापने की विधि है और बुद्धि लब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है 30 क्वेश्चंस किए और 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। आपको जो है कितने क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे पहले से आंसर पता थे या आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हुए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगे और आप जो है आपका स्कोर क्या रहा वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।